यह सच है, यह सच है कि खुद से ही खुदा बना है, खुद से ही खुदा बना है। यह सच है कि खुद से ही खुदा बना है। कौन कहता है, कौन कहता है कि सफलता तुमसे जुदा बना है? खान सर साथ है, खान सर साथ है, बस इनको अपना लो यारो। पत्थर तो तबीयत से उछल बारे में कुछ भी कहेंगे तो कम होगा। इनके बारे में नहीं बोलना, हमारी भावनाओं को समझिए। इनके बारे में बोलना मतलब सूर्य को जरा सा उष्मा देना, प्रकाश देना। इनके बारे में बोलना मतलब बर्फ को शीतलता देना। इनके बारे में बोलना मतलब हिमालय पहाड़ को रुमाल से ढकने की कोशिश करना। कभी सम्मेलन में आ रहे हैं, ज्यादा समय नहीं लगे, समय का अभाव है। आप लोग तो जाहिर सी बात है गर्मी से परेशान भी होंगे, हम इजाजत चाहेंगे और यही कहें कभी सम्मेलन होने वाला है, उसमें हम कविता सुनाएंगे खूब बढ़िया बढ़िया हिंदियों में, भोजपुरियों में, मगही में। बहनों के लिए अलग, भाइयों के लिए अलग, बच्चे के लिए अलग, बच्चियों के लिए अलग। तब तक खुदा हाफिज। अभी सर को रोक के रखेंगे हम, अभी सम्मेलन में सर को अभी रोक के रखेंगे। बाकी सब लोग के लिए थोड़ा सा हम अभी कोचिंग से भी रूबरू करा दें, ताकि आप लोगों को भी सब एक इसके बाद जो मेन लड़ाई तो अब लड़नी बाकी है आप लोगों को, समझ आएगी ना? हम समझ सकते हैं, थोड़ा मौसम भी है, आप लोग भी काफी कोऑपरेट किए, थोड़ा सा और बस उसके ऊपर 15-20 मिनट, ठीक है? आप डिसिप्लिन से रहेंगे। तो हम अभी आपको, जैसे हमारे कवि जी हैं, अभी कवि सम्मेलन के लिए हम अमिताभ जी, देखिए कुछ चीजें समझना जरूरी है कि ये जो शायरी है लोग इसको कहीं ना कहीं बहुत मतलब फुहरता जैसा समझते हैं, लेकिन शायरी में एक तहजीब है जिसको समझने की जरूरत है। मुझे पहले ऐसा लग रहा था कि जितने छोटे छोटे बच्चे हैं और शायद इनको समझ में नहीं आएगा, लेकिन जिस तरीके से आप लोगों ने सराहा है, सर ने भी बहुत अच्छी शायरियाँ कही और मिश्रा जी ने भी कहा है, कवि जी ने कहा है, और आप लोगों ने बहुत अच्छा लुत्फ उठाया है, बहुत अच्छे से सुना है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत अच्छा होने वाला है। क्या कह रहे हैं आप लोग? देखिए शायरी को समझने के लिए सबसे पहले समझिए कि किस मूड में लिखा गया है। तो सलमान साहब हैं, अहमद सलमान साहब हैं, उन्होंने लिखा हुआ है कि देखिए जैसा सर ने कहा था कि बहुत अरे कैमरा में आइए। हाँ तो अहमद सलमान साहब ने कहा है कि जो दिख रहा है उसी के अंदर जो अनदिखा है वो शायरी है। समझने की कोशिश करिएगा कि जो दिख रहा है उसी के अंदर जो अनदिखा है वो शायरी है। जो कह सका था वो कह चुका हूँ, जो रह गया है वो शायरी है। एक और इसी का शेर है कि ये शहर सारा तो रोशनी में खिला पड़ा है तो क्या लिखूं, ये शहर सारा तो रोशनी में खिला पड़ा है तो क्या लिखूं मैं, वो दूर जंगल की झोपड़ी में जो एक दिया है वो शायरी। अभी के माहौल में चार चांद लगाने के लिए मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगा इन सब चीजों में। मैं मंच पे आमंत्रित करना चाहूंगा बनारस बीएचयू के स्टूडेंट हैं, बनारस के, और बहुत कम एज के हैं और इतना सुंदर लिखते हैं और गाते भी बहुत खूब है। आप लोग इनको जोरदार तालियों से स्वागत करिए। इनका नाम है आयुष कश्यप। इस शाश्वत मंच को नमन है और जितने भी प्रबुद्ध बैठे हैं सभी को प्रणाम करता हूँ और इजाज़त लेता हूँ इन सभी से। तो वक्त जाया नहीं करते हुए सीधे पुस्तक की ओर चलता हूँ। वो करे प्राण अर्पण नहीं चाहिए, अब कोई भी समर्पण नहीं चाहिए। वो करे प्राण अर्पण नहीं चाहिए, अब कोई भी समर्पण नहीं चाहिए। क्या बात है। उसकी आंखों में सच कम अधिक झूठ है, उसकी आंखों में सच कम
अधिक झूठ है, उसकी आंखों का दर्पण नहीं क्या बात। बहुत शुक्रिया। और माहौल देख के बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ऊर्जान्वित महसूस कर रहा हूँ। बेशक। एक गजल की ओर ले चलता हूँ आप सभी को कि मैं अपने साथ बहुत दूर चल सका ही नहीं, मैं अपने साथ बहुत दूर चल सका ही नहीं, मेरा किसी से था कोई मुकाबला ही नहीं। अरे वाह। मैं अपने साथ बहुत दूर चल सका ही नहीं, मेरा किसी से था कोई मुकाबला ही नहीं। बदन से जहन तलक उसको इतना हासिल था, बदन से जहन तलक उसको इतना हासिल था, वो मुझको छोड़ भी सकता है ये लगा ही नहीं। बदन से जहन तलक उसको इतना हासिल था, वो मुझको छोड़ भी सकता है ये लगा ही नहीं। क्या बात। तो इसलिए मैं किसी तीसरे के पास गया, अरे तो इसलिए मैं किसी तीसरे के पास गया, तुम्हारे जैसा कोई दूसरा मिला ही नहीं। तो इसलिए मैं किसी तीसरे के पास गया, तुम्हारे जैसा कोई दूसरा मिला ही नहीं। हमारा दांव कभी वक्त पर गलत निकला, हमारा दांव कभी वक्त पर गलत निकला, हमारा वक्त कभी दांव पर चला ही नहीं। वाह वाह वाह। और आखिर शेर है कि तुम्हारा हुस्न जहाँ काम आ सके लाओ, अरे वाह। तुम्हारा हुस्न जहाँ काम आ सके लाओ, तुम्हारी ओर अरे जाओ देखता ही नहीं। अरे वाह। एक मुक्तक और फिर एक गीत पढ़ के जगह लूंगा कि अटारी द्वार वैभव और सपना छोड़ आएंगे, तुम्हारे प्रेम में सर्वस्व अपना छोड़ आएंगे। अगर तुम साथ चलने का वचन दो आखिरी दम तक, अगर तुम साथ चलने का वचन दो आखिरी दम तक, प्रणय के ग्रंथ में वर्चस्व अपना छोड़ आए। क्या बात है, क्या बात है, बहुत खूब। और एक गीत इसके बाद फिर जगह लूंगा जी। कोशिशें तो बहुत की थी मगर तुमको पाने की संभावना व्यर्थ थी। कोशिशें तो बहुत हमने की थी मगर तुमको पाने की संभावना व्यर्थ थी। कंटकों पर लगातार चलते रहे, हमने देखा कहाँ साथ हो या नहीं। क्या बात, क्या बात। वेदना की पराकाश खाओं में भी अपने नैनों को हमने भिगोया नहीं। क्या कह रहे, क्या कह रहे। अपने नैनों को हमने भिगोया नहीं। व्यर्थ था मेरे यौवन का हर बचपना, व्यर्थ था मेरे यौवन का हर बचपना। अनगिनत जो सही वेदना व्यर्थ थी। कोशिशें तो बहुत हमने की थी मगर तुमको पाने की संभावना व्यर्थ थी। बहुत खूब, बहुत खूब। पाँव से जैसे कांटा निकाले कोई, इस तरह उस हृदय से निकाले गए। क्या कह पाँव से जैसे कांटा निकाले कोई, इस तरह उस हृदय से निकाले गए। फिर निरंतर तमस मन में भरता रहा, मेरे जीवन से सारे उजाले गए। मेरे जीवन से सारे उजाले गए। दीप मन में जलाए रखा था मगर, दीप मन में जलाए रखा था मगर
मन में जलाए रखा था मगर रोशनी की कोई कल्पना व्यर्थ क्या कहना रोशनी की कल्पना व्यर्थ थी। वाह अपनी थी मगर तुमको पाने की संभावना व्यर्थ थी। आखिरी बंद है कि एक ये दुख कि तुम लौट आए नहीं, आहा एक ये दुख कि हमने पुकारा नहीं।